Sir, today I have gone through a sentence which is um, who do I have beside you? Besides, yeah. So, sir, what does mean of it? Who do I have besides you? Just a minute. Let me share the screen. Good evening, sir. The sentence, what did you say? Who? Who do I have? Sorry, who do I have besides you? यानी कि तुम्हारे अलावा है मेरे पास कौन है? Okay, sir, I got confused that what should be the meaning of this. कौन है? Who do I have? Or, sir, there is another one. All you can do is scolded me. स्कॉल्डेड तो नहीं होना चाहिए था. ऑल यू कैन डू इज. Scolded हाँ, me, स्कॉल्ड some होना चाहिए था. स्कॉल्ड नहीं होना चाहिए. scold. जैसे यहाँ कह रहा है कि तुम, मतलब ऑल यू कैन डू का मतलब है कि वो जो तुम कर सकते हो इतना ही है कि तुम मुझे डांट सकते हो. ऑल यू कैन डू Oh, इज स्कॉल्ड मी. यहाँ स्कॉल्डेड अगर Sir, मान लो हम but लिख भी दे तो ये yes. सूट नहीं कर रहा है. sir, but is and can two helping verb are there in this sentence? अच्छा, कैन और इज क्यों आ गया ऐसा? Yes, sir. ओके. All you can do is scold me. यस, इसे वो कहते हैं एडवांस्ड इंग्लिश. Okay, sir. तो सही है, हु के बाद डू भी लगा दिया, हु डू आई हैव, मतलब But ये sir, तो if it is linking verb is to so it is scalded is there. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. समझाने की I कोशिश got कर. confused. हम्म. आई एम ट्राइंग टू. Good evening, sir. गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल. समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप कुछ हो जाए. चलिए. सर फर्स्ट पे समझा देना एक बार। अच्छा, ये भी समझा दूँ हु की और डू की में. ठीक है. पहले ये नीचे वाला समझाने की कोशिश करता हूँ. देखिए, क्या किसी ने ये सुना है? Noun clause. Yes, sir. I have Noun heard. clause. Yes, यस sir. I heard. ठीक है. खैर, ये तो ग्रामर है, मैं ग्रामर में उलझाऊंगा नहीं, बट मैं सिचुएशन बताता हूँ. होगा नाउन क्लॉज ही, बट मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये आपको डिस्टर्ब करेगा. ऐसे एक मिनट, सबको बुला लेते हैं एक बार. फाइन गाइस. कॉमन सेंस ये है कि अगर मैं इज लगाऊं या मैं कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाऊं, मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ. हेल्पिंग वर्ब. तो आपको इतना पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद इस तरफ जहाँ मैंने प्लस लगाया है, हेल्पिंग वर्ब के इस तरफ आपको हमेशा या तो कोई मेन वर्ब दिखाई देता है, कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. यही है ना हकीकत? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और इस हेल्पिंग वर्ब के अगर मैं इस तरफ आ जाऊं, एक मिनट जरा, प्लस इधर आ जाऊं. Subject. क्या हो गया आज कीबोर्ड को? तो इधर क्या दिखाई देता है? Subject. सब्जेक्ट दिखाई देता है. यही कहानी है. तो इस कहानी को हकीकत में बदलते हैं जरा. तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दिस इज दिस इज अ बैग, तो ये हमारा इज है. इज हमारा वर्ब हो गया, तो वर्ब से पहले क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. यही है ना? समझा. Yes, sir. Yes, sir. तो हमें छोटे मोटे सब्जेक्ट की आदत है, बड़े सब्जेक्ट की आदत नहीं है. अब ये थोड़ा और बड़ा करें सब्जेक्ट को. अगर मैं बोलता हूँ द ग्रीन द ग्रीन बैग इज देयर, अभी भी इज हमारा वर्ब है और इस Yes, वर्ब sir. से Yes. पहले क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा. Yes, sir. Yes, सब्जेक्ट sir. थोड़ा बड़ा हुआ. द Yes, ग्रीन sir. बैग Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा बड़ा हो गया. Is ठीक है, the थोड़ा और बड़ा करें सब्जेक्ट को. देखते हैं. अब ध्यान से देखिएगा कि द ग्रीन बैग विच आई गेव यू yesterday is there. इज क्या है? वर्ब है. help. Main verb. Yes, sir. वर्ब से Yes. Oh, पहले क्या sorry. होता Helping है? verb. Subject. सब्जेक्ट. कुछ बड़ा हुआ Subject. सब्जेक्ट. Yes, sir. हुआ Yes, ना? sir. Yes, sir. एक मिनट. इतना बड़ा भी सब्जेक्ट हो सकता है. Hmm. ठीक है. अब मैं थोड़ा सा और श्वेता को समझाने की कोशिश करता हूँ. ओके.
द द पेन विच यू कैन यूज इज देयर। इज क्या है? वर्ब है। Subject. Verb, yes, sir. और वर्ब से पहले Helping क्या verb. होता है? सब्जेक्ट होता है। अब Yes, इस sir. सब्जेक्ट में देखो कैन भी है ना, Yes, sir. Yes, और ये sir. इज भी है। तो इससे ये तो पता चल गया कि ये जो वर्ब है, इससे पहले जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में अपने आप में कैन, कुड, मे, माइट कुछ भी हो सकता है, ये गारंटी है। Okay, sir. कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट के अंदर, और हम उसको एक सब्जेक्ट मानेंगे। उसकी हिंदी करेंगे तो हिंदी ऐसे निकलेगा कि वो पेन जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो, इज देयर, वो उधर है, वहां पर है। तो अभी हम इज से पहले ही मतलब दिस लगा रहे थे, वो बर्दाश्त था। अगर मैं इससे पहले ऐसे कर दूं कि दिस इज गुड, तो इज से पहले दिस है, ये सबको अच्छा लग रहा है। अगर मैं कह दूं कि ही इज मैड, इज से पहले ही है, ये अच्छा लग रहा है। तो जैसे इज से पहले ही हमारा सब्जेक्ट है, दिस हमारा सब्जेक्ट है, वैसे ही इतना बड़ा भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किन किन हालातों में हो सकता है। जरा और लोगों को बुला लिया जाए। तो कैसे हो सकता है देख लीजिए। इसके लिए दो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। एक सीखना पड़ेगा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का मतलब है कि इसके अंदर एक आपका नाउन होगा। नाउन आप समझते हैं ना, कोई चीज। नाउन तो समझते हैं ना, कोई Yes, भी sir. चीज, Yes, कुछ भी। Yes, totally. sir. अदरक हो जाए, लहसुन हो जाए, प्याज हो जाए, कांदा, क्या बोलते हैं माधवी जी, है आई है नहीं आई? मुंबई में क्या बोलते हैं प्याज को? कांदा। Kanda, Kan- kanda, Kanda. कांदा। kanda. तो हमारा एक नाउन होगा। अगर आपको नाउन के पहले, ये नाउन है, ये मान लो पेन है, मोबाइल है, कुछ भी, अगर इसके पहले, एक मिनट, इसके पहले आपको क्या क्या दिखाई दे सकता है? या तो आपको ए दिखाई देगा, या एन दिखाई देगा। एक मिनट जरा, लोग टाइम पे नहीं आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। या आपको क्या दिखाई दे सकता है? द दिखाई दे सकता है, या आपको वन दिखाई दे सकता है, टू दिखाई दे सकता है, या आपको मान लो ग्रीन, ब्लू, कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है। उसके बाद एक नाउन होगा। फिर इस नाउन के बाद क्या क्या हो सकता है? इस नाउन के बाद हो सकता है आपको कोई प्रेपोजिशन दिखाई दे। ओके, पूरा एक प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन के बगल में फिर कोई नाउन हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लिखूं बॉय, ये बॉय हमारा नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं इस Yes, बॉय sir. के बगल में लिख दूं ए, तो अभी साफ पता चल गया कि ये नाउन है और इससे पहले ए आ गया, तो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं इससे पहले लिख दूं कि अ गुड बॉय, ये भी क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं अ गुड बॉय ऑफ माई क्लास, तो आप देख सकते हैं प्रेपोजिशन दिखाई दे रहा है ना, ये रहा प्रेपोजिशन। Yes, sir. प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, तो ये देख लीजिए क्लास नाउन है। कहने का मतलब है कि इस तरह का कुछ भी अगर मिले तो इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। इसके अंदर कोई कैन, कुड, मे, माइट आपको नहीं दिखाई देगा। ये क्या होगा? Okay. नाउन फ्रेज है ये। Noun phrase. तो और इसके बाद आप मतलब ये नाउन फ्रेज है, इतना बड़ा जुमला है। इसके बाद हम अगर लगाते हैं इज, एक मिनट जरा, फिर कोई आ रहा है, ये लड़का डिस्टर्ब करेगा। ओके, मैं बोलूँ कि हाँ, अ गुड बॉय ऑफ माई क्लास इज क्राइंग, तो इसका मतलब क्या निकल गया? ये इज हमारा वर्ब है। ये वर्ब से पहले Yes. इतना बड़ा गुड ये, इवनिंग सर। ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड इवनिंग। इतना बड़ा सब्जेक्ट ही है ना ये। कहने का मतलब मेन तो हमारा ये लड़का है, मेन तो हमारे बॉय है ना। बॉय ही रो रहा है ना, Yes. ये रोने का काम कौन कर रहा है? ये बॉय कर रहा है। Boy. लेकिन मैं उस बॉय के बारे में कुछ बता रहा हूँ कि वो अच्छा है, वो बॉय कहाँ का है, तो मेरी क्लास का है। इसीलिए मैंने कहा कि नाउन फ्रेज में क्या होता है, एक नाउन होता है और नाउन के दोनों तरफ कुछ ना कुछ होंगे। इस तरफ भी कुछ होगा, इस तरफ भी कुछ होगा। जैसे बॉय हमारा मेन है और बॉय के इधर भी कुछ है, आपको दिखाई दे रहा है, Yes, sir. और बॉय के इधर भी कुछ है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तो इतने बड़े बड़े दिखाई देंगे, लेकिन इसमें कहीं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज। ओके, तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। आपकी जो कंफ्यूजन थी कि कैन और इज क्यों लग गया, तो वो आपको ऐसे दिखाई देगा। उसको हम बोलेंगे नाउन क्लॉज। Clause. अब नाउन क्लॉज में क्या होगा कि एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा।
इतना बड़ा ये रहेगा। ऊपर आपने देखा उसमें कहीं कैन, कुड, इज, आर, एम कुछ नहीं था, लेकिन नाउन क्लॉज में आपको सब दिखाई देगा। और उसके बाद आपको अपनी जो कहानी है, इज हो गया, है हेल्पिंग ना, वर्ब, आर यस हो सर, गया, एम हो गया, हो सकता है एक और कैन हो, कुछ भी हो सकता है, कोई हेल्पिंग वर्ब हो, प्लस आपको यहाँ मेन वर्ब भी दिखाई दे सकता है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे सकता है। कैसे, देख लीजिए। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट यू कैन डू इज नथिंग। मैंने एक सेंटेंस बोला है, कोई और आ रहा है, मैं जरा रिसीव कर लूँ उनको। अब ध्यान से देखिए, व्हाट यू कैन डू इज नथिंग, मेरे हिसाब से इज हमारा वर्ब है, क्लियर है। यस तो सर, वर्ब से Yes, sir. पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना। सब्जेक्ट, अब इस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के अंदर आपको देखिए यू भी है, इसमें कैन भी है, इसमें ये वर्ब डू भी है ना। यानी कि मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, और कभी कभी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी होगा। तो ये यू हमारा सब्जेक्ट है ना, यस सर, Yes, sir. कैन हमारा मॉडल वर्ब है एंड Yes. है ऑब्जेक्ट ना, टू, और डू हमारा एक मेन वर्ब है। यस तो यानी कि सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब हमें दो मिल गया, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। और यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखाई दिया, व्हाट। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ हो सकता है व्हाट हो, यहाँ हो सकता है ऑल हो, यहाँ हो सकता है कुछ भी हो, मतलब दैट हो, ऐसा हो सकता है। तो हम इसको क्या समझेंगे कि ये एक सब्जेक्ट है, इतना बड़ा हमारा एक सब्जेक्ट है, जैसे ही एक सब्जेक्ट है तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट, सिंपल। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा सब्जेक्ट, इज हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यूँ समझ राइट लीजिए। सर, यस सर, अंडरस्टूड, हालांकि अगर कोई नॉर्मल इज आर एम रहे, जैसे मैं आपको इतना भी समझा दूं, जैसे मैं बोलूँ कि ही इज़ अ टीचर, तो ग्रामर की भाषा में ये जो टीचर है ना, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर किसी ने सुना हो कभी, कॉम्प्लीमेंट यस सर, कहते हैं। यस सर, तो नथिंग, हाँ, तो ये नथिंग को हम कहने को तो ऑब्जेक्ट कह देते हैं, बट ये कॉम्प्लीमेंट। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। व्हाट यू कैन डू का मतलब है कि जो तुम कर सकते हो, इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, यानी कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब मैं और आपको समझाता हूँ, देखिए। व्हाट यू सेड yesterday was very bad। अब देख लीजिए, was क्या है हमारा, was हमारा वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग ये तो वर्ब, यस क्लियर है सर, हमारा, ये वर्ब है। Yes, sir. तो वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट होगा ना, है ना। यस सर, जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोल देता कि इट was very bad, ये सबको अच्छा लगेगा कि हाँ हाँ, was से पहले इट है ना, छोटा है, अच्छा लग रहा है। अरे जैसे इट है वैसे ये है, देख लो, समझ में आ रहा है। तो यस सर, इट यस वॉज सर, वेरी बैड का मतलब है कि ये बहुत बुरा था। तो हमेशा हम खाली इट नहीं बोल सकते ना, पूरी कहानी रखना चाह रहे हैं कि व्हाट यू सेड यस्टरडे, जो तुमने कल कहा वो बहुत बुरा था। तो हम पूरी कहानी लिख सकते, पूरा सेंटेंस अलाउड है, इसको नाउन क्लॉज कहते हैं। यानी कि नाउन क्लॉज के अंदर आप क्या करना कि एक पूरी अपनी बात रखना और फिर उसमें आप अलग से वाज, वर, कैन, कुड लगा देना, ये अलाउड। कैसे, देखते हैं। यू सोचो, रैंडम इंग्लिश कहता है, क्या कह रहे हैं। रैंडम इंग्लिश कह सकते हैं सर, कुछ भी जैसे हम बोलते हैं वैसे हाँ, लिखा कुछ भी, जाता है जैसे उसमें। मैं बोलूँ कि जैसे आपने बोला कि सर कल जो आपने पढ़ाया वो अच्छा था। तो कल जो आपने पढ़ाया, व्हाट यू टॉट yesterday was very good, कितना अच्छा है, हो गया ना। Yes. एक मिनट जरा। so can we tell like this, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। what you taught yesterday, can I use them today's class? जैसे जो आपने कल पढ़ाया, कैसे बोलूँ, कैसे है। What you taught yesterday, हम्म, can I use today's class? ओके। Them, can I use them today's class? ऐसे कहना चाह रही हैं आप, इज दिस यू आर सेइंग। Yes sir, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्या करना, पहले क्वेश्चन पूछना, पहले ऐसे पूछना कि कैन आई यूज
कैन आई यूज इन टूडेज क्लास, पहले इतना पूछ लेना, अब लगाना व्हाट यू टॉट यस्टरडे, अब जाकर ये सही हुआ। ओके सर, एक और ओके। कोई है यार, ये कोई बार बार एक ही बंदा कोई आ रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है बार बार आ रहे हैं। तो अगर मन में सवाल है तो आप व्हाट से शुरू मत कीजिए, पहले सवाल को पूछ लीजिए, कैन आई, जैसे मुझे ऐसा बोलना है। यूज के साथ डैम नहीं लगेगा ना सर? कैन आई यूज इन टूडेज? एक मिनट, किसके बारे में कह रहे हैं? सर मतलब टॉट के बारे में, जो आपने पढ़ाया था वो वो मीन्स अच्छा, कैन आई यूज, अगर मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं तब आप देम बोले, अगर एक ही है तो कैन आई यूज, कैन आई Them यूज से- इट कह सकते हैं, उससे इशारा कर सकते हैं, यस, इस तरीके से कह सकते हैं। सर अगर ये बोलना हो कि कल जो आपने पढ़ाया वो मुझे समझ में नहीं आया तो वो हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, आप ऐसे बोलिए, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बोलिए कि मेरे समझ में नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड, ठीक है, मेरे समझ में नहीं आया, क्या मेरे समझ में नहीं आया? जो आपने पढ़ाया, What you What what you you- taught yesterday? व्हाट यू Taught टॉट yesterday. ये बिल्कुल क्लियर है। कैसे क्लियर है? आपको इतना पता है ना कि एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट, और ये जो नाउन क्लॉज होते हैं, ये जो बड़े बड़े सेंटेंस हैं, ये नाउन क्लॉज कौन कौन से काम करते हैं? ये सब्जेक्ट भी बनते हैं और ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं, मतलब दोनों जगह पे आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ऐसे कहा कि व्हाट यू सेड, या मैं ऐसे बोलूँ कि व्हाट यू टॉट yesterday was very good, तो ये बताइए कि ये मेरा जो नाउन क्लॉज है ये सब्जेक्ट की जगह है कि ऑब्जेक्ट की जगह है? अभी सब्जेक्ट सर, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर देखिए किस जगह पर है, ये ऑब्जेक्ट। लास्ट, लास्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट। आई ये सब्जेक्ट हो गया, डिडंट अंडरस्टैंड ये वर्ब हो गया, तो आई सब्जेक्ट है, डिडंट अंडरस्टैंड वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट ही चाहिए ना, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर है। तो सुमन आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह पर आ रहा है, यस यस। दो ही जगह पे आ सकता है, ये देख रहे हैं, या तो सब्जेक्ट बन के आएगा या ऑब्जेक्ट बन के आएगा। यस सर, और नाउन क्लाउज में सर ये व्हाट है, ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा हाँ, है। नाउन क्लोज Yes, ऐसे ही sir. होगा। नाउन क्लोज कैसे होगा? नाउन क्लोज की एक ही कहानी है कि आप ये जो व्हाट, वेयर, कुछ इस तरीके से होगा, इसके बाद पूरा एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, जरूरत पड़े तो कोई ऑब्जेक्ट हो तो हो, इतना होगा। मैं इसको ऐसे कर सर देता हूँ। एक इसमें कंफ्यूजन है सर, व्हाट, हु और विच में, ये Okay. तीनों कहाँ कहाँ पे यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन? क्योंकि व्हाट और हु एक जैसा मतलब लगता है। व्हाट और वो क्या कह रहे हैं, एक जैसा? जैसे कि सर What बोलते और हैं which में difference जो- क्या है? जो लड़की को तुम जानते हो वो वहाँ पे द गर्ल हु यू नो, ऐसे वहाँ पे हु आता है सर, कभी कभी व्हाट आता है। ऐसा व्हाट भी आता है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार सर आप यूजर्स बता दीजिए व्हाट, हु और विच का। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। पहले मैं इस चीज़ को एकदम क्लियर कर दूं कि आज के बाद नाउन क्लोज में कोई दिक्कत ना हो, और आप नाउन क्लोज समझो ना समझो, बस इतना समझ लो, आप इतना समझ लो कि अगर ऐसे बोल रहा हूँ कि जो तुम खा रहे हो वो तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं, तो कैसे बोलेंगे हम? व्हाट You are eating. What यू you are आर eating ईटिंग Is not good for your health. good for Good for you. your health. So can we say like this? What you are eating that is not good for your health. स्पोकन इंग्लिश में तो कह देते हैं, बट करेक्ट ये है कि इसमें Okay. अलग से दैट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर मैं दैट बोलता हूँ, मान लीजिए, बहुत ध्यान से इसको देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो ये इज़ है, इज़ के बाद मैं दैट रख रहा हूँ, मतलब मैं किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ ना कि वो नहीं है तुम्हारे लिए सही। अब मैं इशारा क्या, मैं तो पूरा यहाँ इज़ के पहले मैंने पूरी बात ही बता दी कि क्या तुम्हारे लिए सही नहीं है। व्हाट यू आर ईटिंग, जो तुम खा रहे हो, इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, यही करेक्ट है। लेकिन हम स्पोकन वाले हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा दैट लगा दो यार, थोड़ा मिसिंग सा लग रहा है। Then that. हाँ, तो ये होता है, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, बट क्या करें अगर हम ऐसे बोल दें, एक बार करके देखते हैं कि व्हाट यू आर ईटिंग, और मैं फिर से दैट लगा दूँ कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ,
तो कोई भी जो ग्रामर वाला बंदा होगा काट देगा, कहेगा कि इज के पहले ये सब्जेक्ट मतलब ये वर्ब है, वर्ब के पहले ऐसे कैसे आपने दो सब्जेक्ट लगा दिया, ये भी लगा दिया और इसी की जगह ये तो प्रोनाउन हो गया ना, नाउन की जगह हम प्रोनाउन लगाते हैं आपको। जैसे मैं कैसे समझाऊं, अगर मैं ऐसे बोल दूं, तो ये तो क्लॉज नहीं हो सकता। अच्छा, बट व्हाट यूज किया है, इसलिए क्लॉज भी नहीं हो हाँ सकता। मेरे कहने का मतलब नहीं है, तो ये नाउन क्लॉज ही, ये है नहीं, नाउन वो क्लॉज। होते हैं ना जो कोऑर्डिनेट क्लॉज हाँ बट और सब। ये जो दैट है, ये आपने एक एक्स्ट्रा डाल दी, इसकी जरूरत ही नहीं है। मान लो मैं ऐसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि ऐसे बोलता हूँ कि अ बॉय इज बैड, ठीक है, और मैं यहाँ पर लगा दूँ अ बॉय और मैं बॉय को ही भी कह दूँ, मैं बोल दूँ बैड, तो आपको कुछ अजीब नहीं लगा? यस सर। हैं? आप बॉय भी कह रहे हैं और फिर उसको ही भी कह रहे हैं, यानी कि आप व्हाट यू आर ईटिंग भी कह रहे हैं और इसी चीज को आप दैट भी कह रहे हैं। यानी कि आप ये दैट क्या कह रहे हैं, दैट किसको इंडिकेट कर रहा है? व्हाट यू आर ईटिंग को ही इंडिकेट कर रहा है ना, उसी की तरफ इशारा कर रहा है ना, कि जो तू खा रहा है ना। अब हम हिंदी में सोचते हैं कि जो तू खा रहा है वो सही नहीं है, और वो के चक्कर में हम दैट लगा देते हैं कि हमें भैया वो की फीलिंग तो नहीं आई। अरे भैया नहीं आएगी, इसी में हो गया। आप अंग्रेजों का ये देखिए, मैं अगर ऐसे बोलूं कि जहां मैं कहता हूं वहां बैठ, सिट वेयर आई, ठीक है, वेयर आई आस्क यू टू सिट, सिट वेयर आई आस्क यू टू सिट, ओके। जो तू चाहता है कर, डू व्हाट यू वांट, ये सब नाउन क्लॉज है, ये सारे नाउन क्लॉज है। डू यस। कर, क्या करेगा, व्हाट यू वांट, जो तू चाहता है, ओके। वो मत कर जो तू नहीं चाहता है, डोंट डू व्हाट यू डोंट वांट, व्हाट यू डोंट वांट। और अगर सर दोनों सेंटेंस कंटिन्यूअस हो रहा तो जो तुम कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है, अगर ऐसा तो। जो तू कर रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, डूइंग। अब यहाँ पर एक ही चीज हो सकता है, इज नॉट गुड, यस सर। या व्हाट यू आर डूइंग इज इसमें नॉट, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा ना सर? नहीं लग सकता है, क्योंकि जो तू नाउन कर क्लोज रहा है, बन गया ना सर ये। हाँ ये नाउन क्लॉज हो गया आराम से, पूरा नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज का एक ही काम है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब जो आपको मेरी बात ऐसे समझिए, एक तो ऑडियो ऑफ कीजिए, ऑडियो ऑफ कीजिए, मेरी बात यूँ समझ लीजिए। स्पोकन इंग्लिश में हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, आई वी यू दे, कभी किसी को ही बोल दिया, शी बोल दिया, इट बोल दिया, किसी का नाम ले लिया, राम कह दिया, कभी लक्ष्मी कह दिया, क्या लक्ष्मी है, या कभी कह देते हैं माई कंपनी, कभी कह देते हैं माई हस्बैंड, कभी कहते हैं माई वाइफ, कभी कहते हैं आवर फैमिली, एक मिनट, आवर फैमिली, कभी पड़ोसी की बात होगी तो आवर नेबर। हम इससे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं क्या? हमारे सब्जेक्ट इतने ही बड़े होते हैं ना, इससे ज़्यादा कोई होता है सब्जेक्ट बड़ा? यही होता है, दिस गार्डन, दिस मोबाइल, दिस हाउस, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता सब्जेक्ट। तो आप इस दुनिया में रहते हैं, तो इसके बाद जब आप इज आर एम लगाते, जब इसके बाद आप इज लगा देते हो, आप आर लगाते हो, या आप वाज लगाते हैं, वर लगाते हैं, कुछ तो चाहिए। उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं कुछ भी, कि अच्छा है, बुरा है, बेकार है, तो आपको लगता है हाँ ये है सही, आप यहाँ तक बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे किसी ने बोला कि माई वाइट शर्ट इज़ डर्टी, ये आपको बर्दाश्त है कि सही तो है मेरा वाइट शर्ट, लेकिन इसको पता है क्या बोलते हैं, ये है नाउन फ्रेज। ये तो समझ में आ गया, ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज का मतलब है कि उसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एक शर्ट है, शर्ट से पहले इधर कुछ लगा होगा, हो सके तो इधर भी कुछ लगा होगा, तो ये सिंपल है। लेकिन आप वहाँ फंसते हैं जब ऐसे हो, मैं लिखूँ कि ऑल यू कैन डू इज़ गो एंड टच हर फीट। अब बंदा फंस जाता है और वो बोलता है कि कैन भी है और इज़ भी है। वो ऐसे सोचता है, अरे भैया ये इज़ तो इज़ ही है, इज़ से पहले हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। जैसे कि इज से पहले दिस हो सकता है, इज से पहले दैट हो सकता है, उसी तरीके से इज से पहले पूरा बोलवचन भी हो सकता है, पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ऑल मतलब वो सारी चीज़ें, यू मतलब तुम, कैन डू मतलब कर सकते हो, यानी कि जो तुम सब कुछ कर सकते हो वो है इज मतलब है। वो क्या है कि जाओ एंड उसके चरण छू लो। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि ऑल आई कैन टीच यू इज नाउन क्लॉज, इसका मतलब कोई समझाएगा? मैंने अभी तक जो मैं पढ़ा है वो उसको सब मैं वो सब वो सिखा नाउन सकता क्लॉज है। हूँ जो नाउन
क्लॉज में है। हाँ, मैंने कहा कि मैं जो भी पढ़ा सकता हूँ वो भैया नाउन क्लॉज है। ऑल का मतलब कि वो सब कुछ जो मैं पढ़ा सकता हूँ ना, वो भैया क्या है, एकमात्र नाउन क्लॉज है। अगर मैं ऐसे बोल दूँ, सर ऑल यू नीड टू डू इज टू प्रैक्टिस डेली, तो इसका मतलब क्या है? ऑल यू नीड टू डू, तुम्हें जो करने की जरूरत है वो करने प्रैक्टिस की है। हाँ जो जी, करने की ज़रूरत है वो प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस हाँ, नीड टू डू इज टू प्रैक्टिस डेली, रोज अभ्यास करने की जरूरत है। की ज़रूरत है, राइट। ये बट ऐसा प्रैक्टिस, कम ही बोलते सर हम लोग स्पोकन में। हाँ नहीं बोलते, नहीं स्पोकन में ये ऑल यू नीड खूब चलता है हाई लेवल पे, जैसे इतना बेहतरीन है ये ऑल हाँ आई। सर, मैंने बहुत बार सुना है, मैं कंफ्यूज हो गया था। ये तो इतना मतलब आप बॉलीवुड स्टार के सुनो, उनके तो जुबान पे रहता है। ऑल आई कैन यही डू, बोलते हैं हम लोग। या ऑल आई कैन डू इज 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 व्हाट, ऑल आई कैन डू इज स्पेंड सम टाइम विद यू, स्पेंड प्रो प्रोकास्ट प्रोकास्टिनेटिंग। सम टाइम विद यू, यही सब होता है। तो ये बहुत बेहतरीन है। तो इसका एक ही मतलब है कि ये जो इज है, इज से पहले हम अपनी पूरी बात बोल सकते हैं, उसमें हम ऑल लगा के, व्हाट लगा के सब बोल सकते हैं। आप हिंदी में कुछ सोचो, कुछ भी ऐसा सोचो, सर ये परफेक्ट टेंस में हो सकता है क्या? कोशिश करते हैं। जैसे कि ऑल ऑल आई है, ऑल यू डिड लास्ट नाइट, ऑल यू डिड लास्ट नाइट हैज़ ब्रोकन माई हार्ट। ठीक है, हो गया ना परफेक्ट। यस। ये तो Sir, what is the sentence? बेटा ये आपके लिए नहीं है, प्लीज़ आप थोड़ा सा अभी ऑडियो बंद रखिए, आपके लिए नहीं है। आप अभी बहुत छोटे बच्चे हो, बात को समझो। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना, हैज़ ब्रोकन। तो आपको इतना तो यस पता है कि हम हैज़ ब्रोकन, तो इस हैज़ से पहले एक सब्जेक्ट होता है। हम लोग क्या अधिक यस से अधिक हम ही हैज़ कर लेते हैं, अधिक से अधिक क्या बोलते हैं, ही हैज़ ब्रोकन माई हार्ट। हम इसी में ब्रोकन खुश माय हो गए, हार्ट। अरे हाँ हाँ, ही नाम का व्यक्ति है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अरे भैया, इस हैज से पहले हम ही को स्वीकार कर सकते हैं, उसी प्रकार हम हैज से पहले एक लंबा सेंटेंस भी स्वीकार कर सकते हैं जो कि नाउन क्लॉज कहलाता है। और उस मतलब वो होगा सब्जेक्ट, लेकिन उसके अंदर खुद एक सब्जेक्ट होगा, खुद एक वर्ब होगा, खुद एक ऑब्जेक्ट होगा। एक अद्भुत कहानी नहीं है पुनीत? आप जी यस हैं? सर। यस सर यस सर। सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट है, मतलब मैं तो ऐसे बताऊं आपको, ये बड़ा बेहतरीन है। ये सब्जेक्ट है और इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर एक वर्ब है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये है सब्जेक्ट। समझ रहे? वाह भाई, Sir, why is he going? बहुत बेहतरीन है ये। एक्चुअली मोस्टली ये तो पेपर्स में यही आता है। सर घुमाने इसका वाला मत है। सर ये इसका नाउन मतलब हो क्लॉज गया की सर। पहचान एक बार दोबारा से एक बताएंगे? पहले तो सुमन, आप अपना ऑडियो बंद करें क्योंकि आपकी वजह से रिपीट हो रहा है। जो सुमन नाम का व्यक्ति है, सिक्स पैक, ऑडियो बंद करें। सर ये नाउन क्लॉज की पहचान एक बार दोबारा बताएंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम? जी 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 जी, ओके। नाउन क्लॉज, एक्चुअली क्लॉज बहुत सारे होते हैं। नाउन क्लॉज भी होगा, कभी क्या होगा, कभी सुना होगा एडजेक्टिव क्लॉज भी कई बार ये होता है, Yes. और कई बार ये एडवर्ब क्लॉज भी होता है। एडवर्ब। नाम से मुश्किल है, आपने पढ़ा सब है, ऐसा कुछ नहीं कि इतनी अंग्रेजी बोलते हैं आप कभी पढ़ा ना हो। आप खुद पहचानना, मैं 3-4 सेंटेंस लिख रहा हूँ, मुझे बता देना। पहला सेंटेंस है, आई कांट ईट वॉट यू वॉन्ट मी टू ईट। अभी अभी मत बताना, अभी मुझे लिखने दो। ओके, शी वेंट वेयर शी wanted to go. Okay, she came when I was missing her. अब एक एक करके बताइए। सर जो मैं नहीं Sir, खा I सकता, cannot eat- जो मैं नहीं खा तुम सकता, you मुझे want to खिलाना me- चाहती हो। चाहते हैं। अच्छा, आई कांट ईट व्हाट यू वांट मी What टू you ईट, want to यस सर। यानी कि मैं वो नहीं खा सकता जो तुम चाहती हो कि मैं तुम, खाऊं, हैं? हाँ यस Yes, सर, sir. यस सर। Yes. एंड शी वेंट, एक मिनट, पहले वो इसको लेते हैं, गई। इसको लेते ओके हैं। सर, ये जो ओके वाट से सर। लेके यहाँ तक है, ये क्या है? सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, ये तो क्लियर है क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है यस सर। और कांट हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईट मेन वर्ब हो गया, तो उसके बाद तो ऑब्जेक्ट ही चाहिए ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, Yes, और sir. ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन क्लॉज।
Noun समझ में आ रहा clause. है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, sir. नाउन क्लॉज हो गया, पहचान लीजिए ऐसे। हम्म हम्म शी वे वेंट वहां गई जहाँ वो जाना चाहती थी। वेयर शी वांटेड टू गो। अब ये कोई बता सकता है कि ये क्या है? सर ये Sir, नाउन क्लोज। sir, ये भी object है, sir. She went ऑब्जेक्ट there है, where ऑब्जेक्ट she ऑब्जेक्ट है, wanted to go. Object, sir. ऑब्जेक्ट Sir, है। subject सर plus इसमें तो कोई this is हेल्पिंग वर्ड ही नहीं है। past शी past. वेंट सर वेयर शी शी Went is वेंट है ना, वांटेड टू गो। सेकंड फॉर्म है सर। went is auxiliary verb, na main verb. मेन She वर्ब। did whatever वेंट she मेन है। got. Yes, sir. She यस। went. So this is कंफ्यूजन है? sir object है. I know. ऑब्जेक्ट है सर, ऑब्जेक्ट है। Object, object. No confusion, sir. अच्छा, Object. एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप बताइएगा ऑब्जेक्ट है कि नहीं। शी वेंट टू स्कूल, इसमें बताइए कौन सब्जेक्ट, कौन वर्ब, कौन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सी है, वेंट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, और स्कूल ऑब्जेक्ट है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट है, ऐसा? और टू प्रीपोजिशन है. टू प्रीपोजिशन। वेंट तो वर्ब है ना, She वर्ब went to मैन the वर्ब। market, वर्ब sir. वर्ब हाँ So वर्ब we है। are talking about the past now. So subject plus verb, second form plus object. एनीवेज ठीक है, कोई बात नहीं। टू मैं स्कूल। आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। हालांकि स्कूल ऑब्जेक्ट है, बट ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एनीवेज ऑब्जेक्ट तो है ही, ठीक Yes, yes, sir. Right, right. फाइन। एनीवेज तो शी वेंट, वो गई, कहाँ गई? वेयर शी वांटेड टू गो, जहाँ वो जाना जाना चाहती था, है, यानी कि चाहती। पर्टिकुलर लोकेशन हो गया है। Yes. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लोकेशन एडवर्ब भी दिखाता है, कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ये बताइए, शी केम व्हेन आई वाज मिसिंग हर। वो आगे वो आई जब मैं उसे मिस मिस कर रहा था. आई वो आई। अब ये क्या है? जब मैं So ये भी object ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट तो ये नाउन क्लॉज है। अगर सारा ऑब्जेक्ट है फिर सारा नाउन क्लॉज हो गया। So yes, sir. ये Yes, noun sir. clause है. ओके, ये भी बट नाउन। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब ही है ना। अच्छा, तो ये क्या है कि We are talking about past. Think about that. She came where I want. She came there अब like that. ये क्या हो शी गया? इज द वन whom आई लव अ लॉट। वो मैं जिससे प्यार करता हूँ वो, शी इज द वन whom आई लव। मतलब वही है जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो जो सर लड़की ये है। तो One घुमाने whom. वाला है। Sir, this is Sir, I have sir. not This is understood. the object of the one. अच्छा, शी इज द वन, She is the one. वही है जिसे मैं बहुत प्यार तो ये भी नाउन क्लॉज हो वही गया। एक है जिसे जिसे मैं प्यार करता हूँ। Sir, very easy, sir. बेटा तुम अभी चुप रहो, तुम्हारे समझ में जब बड़ों के नहीं आ रहा है, तुम्हारे कुछ नहीं आने वाला। तो ये मतलब ये सबको मैं नाउन क्लॉज मानूं ना? भी नहीं आ रहा। हाँ सर, यस सर, सर। हाँ, तो इसीलिए मैं क्लॉज नहीं पढ़ाता हूँ। ये नाउन क्लॉज नहीं है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी कि ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, दिस इज द वन whom आई लव अ लॉट। ये जो व्हेन आई वाज मिसिंग है, ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। और ये जो वेयर है, ये दोनों चीज को दिखाता है, नाउन को भी दिखा सकता है, एडवर्ब को भी दिखा सकता है। और ये जो व्हाट है, ये पूरा का पूरा नाउन है। तो आप इन चक्करों में ना फंसे, आप बस ऐसे फंसे कि आपको जो कहना है उसको आप व्हाट या वेयर या व्हेन लगाकर पूरा सेंटेंस बोलने के हकदार हैं। सिंपल, आप ऐसे सोचिए कि अगर आपके मन में ऐसे आ गया कि जिस तरीके से कल तुम बात कर रहे थे वो अच्छा नहीं है, तो पहले आप जिस तरीके से दिखाइए ना, कि जिस तरीके से, द वे, क्या कैसे बोलेंगे? the way you were talking yesterday। टॉकिंग yesterday। That अब वो was अच्छा नहीं है तो है के लिए इज लगा दो। is not मान लो अच्छा good. नहीं, अगर अच्छा नहीं था तो वाज लगा दो। वाज नॉट was गुड। pathetic। Good. हाँ, नॉट गुड, बैड, पैथेटिक, आउट ऑफ द बॉक्स, बेकार, खराब, बहुत कुछ कह सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस वाज से पहले मैंने इतना बड़ा जो सेंटेंस बोला, ये आराम से बोला जा सकता है। इसमें कैन लगा हो, कुड लगा हो, डजेंट मैटर, जैसी फीलिंग वैसा आप ट्रांसलेट कर दीजिए। ये पूरा लेक्चर उनके कैन पे शुरू हुआ था। श्वेता ने बोला था कैन भी और इज भी है, Yes, sir. Yes, इसीलिए sir. लेक्चर शुरू हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप इसको क्लॉज के चक्कर में ना पढ़े, वो ग्रामर हो जाएगा। आप ऐसे समझे। Generally, we use this type of sentence, but most of the time I add that. Now हाँ। I
just cleared वो everything. फीलिंग आ जाती है दैट वाली. Yes, yes, ओके. sir. Like comma, sir. जी. थोड़ा और पूछता हूँ ताकि क्लियर ही हो जाए, क्योंकि चेतना को Yes, भी sir. समझ में नहीं आया. अच्छा, सवाल है कि कल जो तुमने मुझसे कहा, अ, उसने मेरे दिल को छू लिया. आप बताइए कैसे Whatever होगा. you, What sir, you said whatever yesterday? you said yesterday, ओके, व्हाट यू सेड है. Touch what you whatever said yesterday touched yesterday my heart. touched my heart. हाँ, मुझे लग रहा था कहीं दैट न लगा दे आप. तो Yes, sir. That's why I या stopped. तो बिल्कुल अब करेक्ट है कि व्हाट यू सेड यस्टरडे टच्ड. आप ऐसे पूछिए, टच्ड माय हार्ट, मेरे दिल को छुआ, किस चीज ने छुआ. तो हम तो पहले ही चीज दिखा दिए ना, व्हाट यू सेड, ये रहा You चीज. said अब yesterday. इसको दोबारा दैट करके क्या फायदा है, हमने तो साफ सामने रख दिया. अगर मैं यहाँ पर बोलता कि योर स्माइल टच्ड माई हार्ट, टच्ड माई हार्ट, तो देख लीजिए मेरे दिल को किसने छुआ, योर स्माइल. तुम्हारे तो your जैसे smile. तुम्हारी स्माइल मेरे दिल को छू सकती है, वैसे ही ये पूरा का पूरा डायलॉग है कि व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा. ऐसे आप सोचिए. तो कुल मिलाकर के हमें ये व्हाट तो क्लियर हो रहा होगा, जो तुमने कहा, जो तुम कर रहे हो, जो तुम करोगे, ये तो क्लियर हो रहा है. Yes, sir. Yes sir. ठीक है. और कुछ इसमें. अच्छा. मेरे समझ, जो आपने कल पढ़ाया वो मेरे समझ में नहीं आया, ये कैसे होगा. Whatever What you you taught yesterday, what Yesterday. you taught yesterday, I didn't get it. yesterday, देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ. जहाँ पर दो बड़े सेंटेंस हो, इसके अंदर आप ध्यान से देखो, जो तुमने कहा टच्ड माई हार्ट, इसके अंदर आपको दो दो सब्जेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है ना. No sir. इसमें बस इसको ये ऐसा है. बना सकते हैं, I did not taught yesterday. जी, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पर देखिए व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा टच्ड माई हार्ट, यहाँ अलग से कोई आई वी यू दे तो नहीं आया ना. No sir. तो ये अच्छा है, आप व्हाट से शुरू कीजिए, लेकिन आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि क्या सेंटेंस क्या था मेरा जो मैंने अभी बोला था कुछ देर जो पहले. तुमने What कल you taught पढ़ाया. yesterday, अच्छा, जो I तुमने didn't पढ़ाया. didn't get it. ओके. अब ये है कि जो कल आपने मुझे पढ़ाया, या जो कल आपने पढ़ाया, जो कल आपने पढ़ाया वो मेरे समझ में नहीं आया, मेरे समझ में नहीं आया. मेरी कहानी. अब इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको कहीं ना कहीं दो सब्जेक्ट, दो लोग दिखाई देंगे. एक ये बंदा पढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है, और एक ये आप हैं जिनके sir. समझ में नहीं आया. दो लोग दिखाई दे रहे हैं ना, दो Yes लोग. sir. तो जब Yes, दो लोग दिखाई दे तो इधर वाले को पहले बनाइए, मेरे वाले को. मेरे समझ में नहीं आया कैसे बनाएंगे. आई I didn't I understand. didn't get it. आई डिडंट Get गेट. it. इट I मत didn't लगाइए, get. इट मत लगाइए. डिडंट गेट के बाद I डायरेक्ट didn't जो get तुमने पढ़ाया, व्हाट यू टॉट. what you taught. Yesterday. ठीक है. अब आप कहेंगे सर मैं अगर व्हाट से शुरू करता, ठीक है करके देखिए. अगर आप ऐसे बोलते कि व्हाट यू What you taught Taught yesterday. 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 फिर आपको एक कॉमा करके पॉज लेना पड़ेगा. व्हाट यू टॉट यस्टरडे, आई डिडंट अंडरस्टैंड, आप यही बोलेंगे ना. हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं माना Sir. जाता है. इसीलिए आप क्या Sir, if we have to speak, then we can say, what you taught yesterday didn't get it, or didn't understand. बट डिडंट अंडरस्टैंड कौन, किसके समझ में नहीं आया, उसका जिक्र तो करना पड़ेगा ना. या तो पैसिव कर दो, Okay. वाज नॉट अंडरस्टूड बाय मी. और क्या कर सकते हो, कहने का मतलब क्या, फ्लो नहीं तोड़ सकते. इसके अंदर कहीं फ्लो टूटा है, यहाँ पे फुल स्टॉप है. इसमें अच्छा खासा फ्लो चल रहा था, अभी टूट गया, क्योंकि अलग से हम दूसरे सब्जेक्ट की एंट्री मार रहे हैं. तो दूसरे सब्जेक्ट की एंट्री से पहले आप इसी को पहले उठा लो, तब जाकर के वो करेक्ट होगा. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, तब आपके समझ में आएगा. जो तुमने मुझे दिया वो कल मैंने नहीं खाया. तो अब मैं कहता हूँ कि I देने वाला कौन है, तुम. खाने वाला कौन हूँ, मैं. दो लोग हो गए ना. तो करेक्ट क्या होगा कि Yes. आई डिडंट ईट Didn't eat what you what you gave Gave. लास्ट नाइट. gave me. लास्ट नाइट. Last night. अब आप कहोगे कि मैं व्हाट से उठा लूँ, तो व्हाट यू गेव Gave मी me. लास्ट नाइट. अब क्या कर लोगे यहाँ पर, अब तो फ्लो टूट गया हैं. अब फिर अलग से आई करोगे, आई डिडंट ईट, तो अजीब हो जाएगा. या तो पैसिव में बनाओ कि व्हाट यू गेव मी लास्ट नाइट वाज नॉट ईटन बाय मी, या तो ऐसे करो. तो इसलिए
मेरे कॉमन सेंस को आप समझिए, आप पहले व्हाट से पहले आप उस सब्जेक्ट को उठा लीजिए, जो नहीं खाया, जो नहीं समझा, उसको पहले उठा लीजिए। So, but what's the difference between both of the sentence you said, na? Last one, sir, touched my heart. So, in that sentence we can also use like this. उसके अंदर एक्चुअली दो सब्जेक्ट नहीं थे, आप ध्यान से देखिए। Okay, sir. व्हाट यू सेड What you यस्टरडे said टच्ड माई yesterday हार्ट, touched. यहाँ अलग से हाँ, कोई so आई वी नहीं है, okay. यहाँ से अलग कुछ भी नहीं है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये उसका वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हम क्या कर रहे हैं, दो दो सब्जेक्ट ला रहे हैं। यहाँ देखिए, जो कल आपने पढ़ाया वो मेरे समझ में नहीं आया। अगर ये ऐसे रहता कि जो कल आपने पढ़ाया वो अच्छा था, तब तो आराम से बन जाता कि व्हाट यू टॉट यस्टरडे, हम यहीं भी वॉज लगा देते, वॉज वेरी गुड, ये बन जाता। क्योंकि यहाँ कोई तो फिर तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो तुमने कहा वो मुझे बुरा लगा। हाँ, तो इसमें तो दो अलग हो चीजें हो गई, तो कैसे बनेगा ये? आपको तो पहले फिर तो आई ये से, तो हमें स्पोकन में सोचना पड़ेगा सर। बिल्कुल पहले आपको आई से शुरू करना होगा कि आई फेल्ट बैड। पहले आप अपनी बात बताइए कि आई फेल्ट बैड, जो तुमने कहा, व्हाट यू सेड, ऐसे करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में है कि आप पहले व्हाट यू सेड बोलेंगे, तो ठीक है, बोलकर देखिए व्हाट यू सेड। You said, अब I आप क्या felt करेंगे, bad. आई फेल्ट बैड। But सुनने वाले को no, भी अजीब लगेगा, आपको भी अजीब अजीब लगेगा, sir, yes. ये क्योंकि ये ठीक नहीं है। दो, जब दो सब्जेक्ट आ रहा है तो आप पहले ये दिखाइए कि आई फेल्ट बैड, मुझे बुरा लगा। क्या बुरा लगा, ये इसको लास्ट में दिखाएंगे ना। देखिए, आई सब्जेक्ट है, फेल्ट हमारा वर्ब है, बुरा लगा बैड, तो बैड में क्या बैड, तो हमें इधर दिखाना है। शुरू में कैसे दिखा सकते हैं? एक और सर अगर बोलो कि कल जो मैंने पैसे दिए वो तुमने पैसे क्या किए? क्वेश्चन तो हमेशा पहले क्वेश्चन से उठाओ, क्वेश्चन को तो क्वेश्चन से उठाओ कि व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू विद द मनी, विद द मनी। अब मनी है तो इसमें I हाँ, या तो आप दैट लगा दो, विच लगा दो, मनी तो हम हु नहीं लगा सकते। तो व्हाट डिड यू डू विद द मनी which I gave you yesterday. विच आई Yesterday. Gave you yesterday. सर जो आपका जो ये वाला सेंटेंस था सर, एक बार दिखाएंगे, टच्ड माई हार्ट, आई गॉट कंफ्यूज। सर ये वाला जो है, यू स्माइल, सर नीचे सर, हाँ सर, ये योर स्माइल टच माई हार्ट, उससे पहले वाला सर, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ यस सर, वॉट यू सेड येस्टरडे टच माई हार्ट। सर इसको हम चेंज कर सकते हैं उसमें, आपने जो अभी सिखाया दो में। नहीं, इसमें अलग I- से कुछ है नहीं, मतलब कैसे Okay. बोलेंगे कि यही सर, मतलब You touched my heart, whatever you said yesterday. आई नहीं, यू टच्ड माय हार्ट। अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, मैं कैसे बोलूँ कि अम, किसी का नाम कैसे ले, मतलब नहीं, वो अच्छा भी नहीं लग रहा। हाँ, ये यू बनेगा ही नहीं। टच्ड माय हार्ट, व्हाट यू सेड यस्टरडे। नो नहीं बन पाएगा ना, इसलिए आप सर। सर ऐसा नहीं होगा सर, यू टच माई हार्ट व्हाट यू सेड यस्टरडे। मतलब तुमने मेरा दिल छू लिया, जो तुमने कहा। अजीब नहीं, हिंदी खराब है इसकी। अच्छा ये कॉमन सेंस मैंने आपको दिया तो सही कि अगर यहाँ गलती से एक और सब्जेक्ट आ गया, आप पहले उसको उठा लेना। जैसे तो उस फिर अच्छा, ओके सर, बट सर हम सोचेंगे कैसे, मतलब आप उसमें स्पोकन में बताएंगे सर, मतलब सर इट नहीं लगा सकते इसके साथ? सोचेंगे कैसे सर कि हमें एक ही सब्जेक्ट लेना है। हाँ, नहीं सोच पाएंगे नहीं सोच Yes, पाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी बताएं बताएं। सर Like this, he said इट के ना- साथ नहीं हो सकता ये। एक्चुअली इट होता क्या है, किसी चीज की इस तरफ इशारा करते हैं ना। हाँ, इट टच्ड माय हार्ट। अगर मैं ऐसे बोल भी दूं कि Like- इट टच्ड माई हार्ट, तो सेंटेंस यहीं पे पूरा हो गया कि इसने मेरे दिल को छू लिया। इट मतलब हम इशारा कर रहे हैं, इट मतलब किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। Like ओके sir, ओके। तो हमने he तो said, sorry for the interruption. तो अब जैसे ही कह रही कि मैं ये भी बोलूँ इट टच्ड माई हार्ट, अब फिर यहाँ लगा दूं कि व्हाट यू सेड, तो नहीं फिर सर, वो पहले वाला ही ठीक है। हाँ, तो फिर और गलत हो गया कि हमने इट, फिर हम इट किसको बोल रहे हैं? अगर सर हम समझ में तो आ गया, बट स्पोकन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे लाइक he said ना, he touched my heart, whatever you said, we can use like this. It touched my heart what you said yesterday. It's hard sentence wrong. पहले बेटा तुम ऑडियो बंद करो, मैं आपको समझाता हूँ, क्या पता समझ में आ जाए। ओके कुछ ऐसा करते हैं जिसमें दो सब्जेक्ट दिखाई दे। ओके जैसे कि like past perfect tense. टेंस कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ दो अलग अलग सब्जेक्ट हो, दो बंदे हो। जैसे मैं बोलूँ कि जो कल तुमने पकाया वो मिस्टर शर्मा को अच्छा नहीं लगा, तो एक मिस्टर शर्मा हो गए,
और एक जो आपने है, आप हो गया ना, दो लोग हो गए ना। तो मैं बोलूँ कि जो आपने कल पकाया पकाया वो मिस्टर शर्मा को अच्छा नहीं लगा जी, अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ पर कॉमन सेंस के हिसाब से आपको पहले किसको उठाना चाहिए? मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा को, यही कॉमन मिस्टर सेंस। शर्मा डिडंट लाइक इट। व्हाट नहीं, हाँ सही है। मिस्टर शर्मा डिडंट लाइक इट। मिस्टर शर्मा डिडंट लाइक व्हाट यू कुक्ड। आप एवर भी What लगा you सकते cooked. हैं, व्हाट यू कुक्ड, व्हाट यू कुक्ड, सिंपल। तो मैं यही सिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे ही बोलना है। आपको जिसको अच्छा नहीं लगा उसका पहले जिक्र कीजिए। अगर आपके मुंह से ये निकल गया, आप कह रहे हैं ना कैसे फैसला करेंगे, तो मान लो कि आपके मुंह से ये निकल गया, यू नो व्हाट यू कुक्ड यस्टरडे। अब आप यहाँ क्या करेंगे, फिर लिखेंगे मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा डिडंट लाइक। तो फिर सामने वाला बंदा तो आपकी फीलिंग समझ गया, बट आप खुद ही अपने आप में उलट कर पलट कर रहेगी कि ये क्या हो गया यार, कुछ मजा नहीं आया। सर ये लाइक के बाद इट नहीं आएगा? सर एक डाउट क्लियर कर दे सर। डिडंट आ गया ना, डिडंट लाइक इट नहीं ना। किधर सर है? मिस्टर शर्मा डिडंट लाइक इट व्हाट यू कुक्ड। फिर वही बात हो गई कि हम इट लगाएंगे तो फिर ये कहने की जरूरत क्या है? राइट राइट। आप सर इसमें कुछ इसमें ऐसे होता है ना कुछ कि एक क्लॉज जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होता है, तो जो डिपेंडेबल वाला होता है वो बाद में बोला जाता है, और जो जो अपने आप में इंडिविजुअल होता है वो पहले बोला जाता है। ये वही वाला है ना सर, क्या बोलते हैं इनको? ये सारे लोग ना ये सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पढ़ के आए हैं बच्चे, और ये अंग्रेजी में कहावत है कि लिटिल नॉलेज। सुमन बंद करो अपना, अमोक सुमन ऑडियो बंद करो। मेरा बंद है सर। Knowledge is danger, sir. अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो Yes, मान ली sir. क्लॉज Not बड़े बड़े को knowledge समझ में नहीं आता, आप is कितनी बार भी पढ़ लो, आप तमाम वीडियो देख लो, आप इसमें यस सर, नहीं यस सर नहीं समझ आता है। इसी में कोई इसको मतलब कोई ऑडियो ऑफ कीजिए पहले। सर सर दर्द करने लगा सर, इतना आपके समझाने के बावजूद भी सर। क्लोज रुकिए। कई लोग इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, आपने कभी सुना होगा। अचानक कोई इसको डिपेंडेंट बोल देगा, यू नो, डिपेंडेंट क्लॉज कह देगा, आप कंफ्यूज हो जाए कि हो क्या रहा है, क्लॉज की दुनिया क्या है। सर हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज। हाँ, कोई प्रिंसिपल बोलेगा, कोई डिपेंडेंट, Yes, अचानक sir. कोई बोलेगा सबऑर्डिनेट, कोई कोऑर्डिनेट, आप फंस Yes, जाएंगे। sir. इससे अच्छा Yes, तरीका sir. है कि सिचुएशनल अंग्रेजी सीखिए, सिंपल, सिचुएशन के हिसाब से, भूल जाइए सब। Okay. मान लीजिए कि अगर मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो अगर मुझे नहीं पता कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तब भी तो आई एम गोइंग टू मार्केट ही रहेगा। मान लो एक छोटे बच्चे को आप सिखाते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, जरूरी कि उसको ये भी सिखाओ कि बेटा ये ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये जरूरी तो नहीं है ना उसका नाम भी सिखाया जाए, ये तो लैंग्वेज है, इट्स अ लैंग्वेज। सिचुएशन पर वो बोलेगा आई एम गोइंग टू मार्केट। यस सर। हाँ, तो ये तो आप लोग की, यार मेरी आवाज़ रिपीट क्यों हो रही, ऑडियो ऑफ कीजिए। आप लोग की मजबूरी है कि आप इसको एज ए थर्ड लैंग्वेज, एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको नाम भी जानना पड़ रहा है, तो नाम मत जानिए, फिर से समझते हैं। देखिए ओके, जो तुम कल कर रहे थे वो मैंने सीख लिया। अब कैसे होगा, जो तुम कल कर रहे थे वो मैंने सीख लिया। अब सर आई लर्न what you were doing yesterday, हो तो गया। I learned what you were doing yesterday, एकदम करेक्ट है। अगर आपको ये समझ में आया तो सही है। सर ये तो समझ में आया सर, लेकिन जब क्लोज बोलते हो ना इंडिपेंडेंस से, उसमें थोड़ा सा सर दर्द करने लगा सर। मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। कहाँ पे विच यूज करेंगे सर? ये क्लॉज फ्लॉज तो मैं बोलता ही नहीं, तो खाम खा का चक्कर है, आप बस सिचुएशनल समझिए। सर Yes, sir. आ गया समझ। यस सर। ओके, और कुछ देखते हैं। कल जो आप किचन में कर रहे थे वो बुरा था, अब ये कैसे होगा, ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल उठा लो। What you are doing in the kitchen? were doing you in were kitchen. what you were
डूइंग इन Going द in किचन, In the kitchen किचन is वॉज bad. बैड, वॉज was bad. बैड। Bad, bad. Bad. Okay. क्योंकि इसके अंदर कोई दो सब्जेक्ट नहीं, तो सिंपल है, जो तुम कर रहे थे वही बुरा था, जो तुम कर रहे थे बुरा था। जहां पर दो चीज आ जाए कि जो तुम कर रहे थे वो तुम्हारी चाची को पसंद नहीं आया, तो भैया पहले चाची को उठाओ। सर इसको इट से स्टार्ट कर सकते हैं, इट वाज बैड व्हाट यू वर डूइंग इन द किचन। स्पोकन में कह ही सकते हैं, बट आप जब इट ओके। आप कह रहे हो तो इट आप किसको कह रहे हो, इसी को इशारा कर रहे हो ना। आप अगर आप अचानक कहते हो यू नो इट्स माई पेन, आप कहते हो इट्स माई पेन, तो कहीं ना कहीं आप पेन की तरफ इशारा करके इट कह रहे हो ना उसको। तो वही बात है, आप उसको इट भी कह दो, बगल में पेन भी कह दो, इट पेन माई नहीं होगा ना। तो आप करेक्ट इंग्लिश ये है कि आप ऐसे बात करो, वॉट यू वर डूइंग इन द किचन वॉज बैड। जैसे कि आप ऐसे बोलो कि कल जो तुम उस लड़के से कह रही थी ना, वो वो खतरनाक था। अब कैसे होगा, सोचिए सोचिए। It's dangerous. जो तुम कल उस लड़के से कह रही थी, आप व्हाट से उठाइए, व्हाट यू What वर What you were saying that टू boy दैट बॉय, yesterday वो डेंजरस था, yesterday वो डेंजरस Was था। was dangerous. dangerous was dangerous. हो गया, भूल जाइए कौन सा क्लॉज है, खत्म कीजिए कहानी, सिचुएशन समझ लीजिए कि ऐसे बनेगा ये। हाँ, इसमें Yes, आपको sir. अलग से कोई दैट नहीं लगाना है कि व्हाट यू वर सेइंग टू दैट बॉय, और फिर यहाँ पर ना आप दैट और इट के चक्कर में पड़ते हो कि दैट वाज डेंजरस, इट वाज डेंजरस, कोई ज़रूरी नहीं। ये यही चीज़ है ना, यही तो डेंजरस था, आपने बता तो दिया कि ये डेंजरस था, अलग से इसको इट या दैट क्यों कहना चाह रहे हो, सिंपल है। ओके ओके, जो तुम पढ़ा रहे हो बहुत टफ है, कैसे होगा, व्हाट यू आर You teaching teaching What you are was teaching tough. is Is tough. tough. Sorry, Is sorry, tough. sorry. इज टफ। ओके, जो मैंने आज सीखा वो इम्पोर्टेंट है, व्हाट What आई I What I learned today today इज is is important. important. इम्पोर्टेंट। सर ओके, ये व्हाट आर यू नहीं होगा, मतलब बट अब वैसे नहीं होगा उसमें। कौन सा, सीखा what I learned. व्हाट यू आर जैसे लिखा आपने, तो व्हाट आर यू मतलब वैसे इसलिए में। आप दिनेश हैं क्या नाम है आपका? हाँ जी दिनेश। अच्छा दिनेश बाबू, आप शुरू से है ना इस बैच में? हाँ जी। हाँ, तो मैं आपको इतना बता दूं कि जब हम किसी से क्वेश्चन जब पूछते हैं ना, तो हम WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसे व्हाट आर, व्हाट इज। ये तब होगा जब क्वेश्चन हम पूछेंगे, जैसे कि तुम क्या पढ़ा रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग, ये है। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोलना हो कि जो तुम पढ़ा रहे हो, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, व्हाट यू आर टीचिंग। इसका मतलब है क्या और इसका मतलब है जो। ठीक है सर। फर्क समझ में आ रहा है? ये है। तो यहाँ पर है ना कि यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ है व्हाट यू आर टीचिंग, मतलब जो तुम पढ़ा रहे हो इज टफ, वो मुश्किल है। व्हाट आई लर्न टुडे, यानी कि जो, ये व्हाट का मतलब है जो। व्हाट आई लर्न टुडे, जो मैंने आज सीखा, इज इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब ये एक बता दीजिए कि जो तुम कह रहे हो वो भैया मेरे समझ में तो नहीं आ रहा। अब यहाँ दो चीज़ है ना, कहने वाला भी और समझने वाला भी, दो लोग हैं। अब बताइए। I can't understand what you are saying. समझ में नहीं आ रहा। I'm not able to I understand. I'm not able to understand what you said. What are you saying, sir? I'm not able to understand and What are understand। you? What are you? अब what are you What या what you you are? are? You are, sir. no what you are what saying। you are saying. Yes, sir. क्योंकि अभी पता है ना, What what you are अगर saying. जो है तो फिर हम आर नहीं लगाएंगे ना, पहले यू लगाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I'm not able to understand what you are saying। यही है जी, Correct है, sir. करेक्ट है जी, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। सर ओके, सर मैं 3 सेंटेंस में आपको बोलता हूँ सर, तो बता दीजिए। जैसे कि पहला सेंटेंस है, जो लड़की खड़ी है वो मेरी दोस्त है। जो लड़की खड़ी है वो मेरी दोस्त है, ठीक है। एक सर यही हो गया, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद सर है कि कल जो मैंने पैसे दिए वो तुमने क्या किए, सपोज। कल जो मैंने पैसे दिए वो तुमने क्या किए, ओके। और बस सर हो गया, एक ऊपर वाला ही लेते हैं। ठीक है गाइज, अब आप ऑडियो बंद कीजिए, ध्यान से देखिए। आप भूल जाइए कि इसका नाम क्या है, ठीक है। आप इसको
बनाकर देखते हैं डायरेक्ट। जो लड़की खड़ी है वो मेरी दोस्त है, ठीक है। कभी भी जब ये जो से शुरू हो, किसी का ऑडियो ऑन है प्लीज बंद कीजिए, शोर आ रहा है। कभी भी अगर जो से शुरू हो, जो लड़की, जो लड़का, तो आप क्या करना, द से शुरू करना। आप द लगाना, अगर लड़की है तो गर्ल लगा दो, लड़का है तो बॉय लगा दो, और फिर हु लगा दो। तो जो लड़की खड़ी है, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग, इसका तो इतना बनकर तैयार हो गया, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग। अब है कि वो मेरी दोस्त है, ये जो वो है इसको दोबारा शी मत बोलना। आप इतना खाली बता दो कि वो मेरी दोस्त है कि अंग्रेजी तो शी इज माई फ्रेंड होता है ना, शी इज माई फ्रेंड। आप शी हटा दो, शी हटा दोगे तो क्या बचा, इज माई फ्रेंड। अब ये करेक्ट हो गया, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, ये है, यानी कि जो लड़की खड़ी है वो मेरी दोस्त है। दिस इज द करेक्ट। तो इस स्टाइल को अपना लीजिए। लेकिन सर जब बोलते हैं कि जो तुम कर रही है वो अच्छा नहीं, तो सर वहाँ पे द गर्ल हु नहीं बोलकर व्हाट बोलते सर, व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड सर। शी इज माय फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग देयर। अब ये तो भैया आप, जैसे आपको अगर पानी पीना है अंग्रेजी में कोई गिव मी वाटर भी कहता है, कोई सीधा अंगूठा होठ की तरफ ले जाके इशारा करता है कि पिला दो पानी, तो ये तो आप कुछ भी कह दोगे तो चल जाएगा यार। तो करेक्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर, हु और कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं, आपको नहीं कहा, इनको बोला है। अच्छा भाई साहब को मैंने जवाब दिया है, इन्होंने बोला ना कि हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, तो भैया अंग्रेजी है, कुछ भी कह दो कि बंदा समझ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। लेकिन जो सुमन सवाल कर रहा है कि सर हु मतलब भी आप कह रहे हो कि जो है, और वाट मतलब भी आप कह रहे हो कि जो, यही है ना सवाल? सर विच मतलब भी जो, और कह रहे हो कि भैया विच मतलब भी जो है। yes, तो ये हम पगला जाएंगे क्या, क्या है सही है, यही है ना? चलो yes, कोशिश करते हैं yes. कोशिश करते हैं कैसे। अब बहुत ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। जय हो। क्या समझाऊं मैं इसके अंदर, कोशिश करता हूँ। सर लिविंग और नॉट लिविंग का है ना, तो लिविंग के लिए, विच नॉन लिविंग के लिए, एंड व्हाट तो मतलब विच नॉन लिविंग के लिए ठीक है, बट हु और व्हाट में थोड़ा सा कंफ्यूजन। चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। ओके, कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस हो, जैसे आपने बोला कि आई कांट ईट, ओके, आपने ईट के बाद मान लो यहाँ पे बोल दिया आई कांट ईट द फूड, यानी कि ईट हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद आपने उस चीज़ का नाम रख दिया कि मैं इस खाने को नहीं खा सकता हूँ, फूड। अब अगर आप फूड के बाद सोचो कि मैं इस खाने को नहीं खा सकता हूँ जो ऑयली है, मान लो, तब तो आप यहाँ पर विच बोल दोगे, आई कांट ईट द फूड विच इज़ ऑयली। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि आई कांट ईट, और ईट के बाद मैं द फूड ना बोलूँ, मैं सीधा बोलूँ कि मैं उस चीज़ को नहीं खा सकता हूँ, आई कांट ईट जो तुमने पकाया है, यानी कि वर्ब के बाद अगर मैं कोई चीज़ ना बोलूँ, मैं यहाँ तो मैं फूड करके चीज़ दिखा रहा हूँ, या मैं फूड ना करके मैं यहाँ पर मान लो बर्गर दिखा दूँ, जहाँ मैं दिखाऊँ ही ना, जहाँ पर ये पता ही ना हो, मैं कह रहा हूँ कि मैं खा नहीं सकता। क्या नहीं खा सकता भाई? चावल नहीं खा सकता, रोटी नहीं खा सकता, मैं दिखाऊँ ना, मैं सीधा कहूँ मैं वो नहीं खा सकता जो तू बना रही है, यानी कि जहाँ पर पता ही नहीं कि वो क्या बना रही है, मैं क्या नहीं खाऊंगा, वहाँ पर आप क्या करोगे, सीधा व्हाट लगाओगे, आई कांट ईट व्हाट यू आर कुकिंग, और समझ में आएगा। ओके, मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ जो तू पढ़ा रहा है, तो तू टेंस पढ़ा रहा है पता नहीं, तू मॉडल पढ़ा रहा है पता नहीं, जो तू पढ़ा रहा है कुछ भी क्लियर नहीं है ना, कैसे बोलोगे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टीचिंग। मैं बोलूँ कि मैं वो मॉडल नहीं समझ पा रहा हूँ जो तू पढ़ा रहा है, ध्यान देना सुमन। यस सर। तो मैं वो मॉडल, अब मैं मॉडल का नाम भी ले रहा हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मॉडल विच यू आर टीचिंग। देख रहे हो, अब व्हाट नहीं आ रहा है, अब आ गया विच यू आर टीचिंग। तो कहने का मतलब ये है, आप व्हाट तभी लगाओगे जब आप उस चीज को नहीं दिखाओगे। अब क्या चीज नहीं दिखाओगे? कोई खाना पका रहा है, क्या पका रहा है पता नहीं, कोई कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है पता नहीं, जैसे कि जो तुम कह रही हो अच्छा नहीं है, अब तुम क्या कह रही हो, आम कह रही हो, इमली कह रही हो, कुछ पता नहीं, तो क्या बोलूंगा, व्हाट यू आर सेइंग,
what you are saying is not good. ओके जो तुम कर रहे हो वो बुरा है, जो तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं, तो आप व्हाट से बोलो, आप विच या हु कुछ भी नहीं लगा सकते हो. व्हाट यू आर डूइंग इज बैड. लेकिन जो काम तुम कर रहे हो वो बुरा है. अब क्या होगा? द वर्क. हम काम का नाम ले लिया ना, वर्क. द वर्क. Yes, sir. अब यहां पर व्हाट नहीं चलेगा, क्या चलेगा? विच चलेगा. द वर्क विच यू आर डूइंग इज बैड. देख लो यहां पर एक है कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग इज बैड, इज बैड. और एक है कि द वर्क विच यू आर डूइंग इज बैड. यानी कि हम विच तभी लगा सकते हैं जब इस विच के बगल में कोई चीज का जिक्र हो. आम, आलू, कद्दू, प्याज, कुछ जिक्र हो. और कुछ भी जिक्र ना हो, खाली जो तुम कह रहे हो, जो तुम लिख रहे हो, कुछ पता ही नहीं कि तुम लेटर लिख रहे हो कि तुम प्रेम पत्र लिख रहे हो, वो सब व्हाट है. अब सोचो, मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं. श्वेता आप अगर समझ में आए तो बताइएगा. जो पत्र तुम लिख रहे हो, जो हाँ, तो कैसे बोलेंगे? द लेटर विच यू आर राइटिंग. और जो तुम लिख रहे हो, सिर्फ इतना है, जो तुम लिख रहे हो. अब What you are What you are right. व्हाट यू आर You are राइटिंग. सुमन यार, किसका ऑडियो खराब है? बंद करो, ये कोई आत्मा घुस गई तुम्हारे अंदर, बंद करो. सो व्हाट यू आर राइटिंग, हम इसको ऐसा तो नहीं बोल सकते कि विच यू आर राइटिंग. हम नहीं बोल सकते, कदापि नहीं बोल सकते. कॉमन सेंस बता रहा हूं. आप the apple which are you eating is raw. हाँ, which you are eating, sir. हाँ, विच यू आर ईटिंग. हाँ, कहने का मतलब कि अगर आपने नाम ले लिया, आपने एप्पल बोल दिया, तो भैया आप व्हाट नहीं लगा सकते. आपको या तो विच बोलो, नहीं तो कई लोग दैट बोलते हैं, आपको पता ही होगा, दैट भी लगा देते हैं. अब विच बोलो ना. द एप्पल विच यू आर ईटिंग, यानी कि इसका मतलब है जो सेब तुम खा रहे हो वो मान लो सड़ा हुआ है, रॉटन, रॉटन है. अब मैं बोलूं कि जो तुम खा रहे हो वो सड़ा हुआ है. अब भैया एक ही उपाय What है. you are eating is rotten. What you are eating is rotten. is rotten. तो कॉमन सेंस में लगा देता हूं कि हम विच तभी लगाएंगे जब कोई चीज दिया हो, कोई चीज दिया हो, तभी हम यहाँ पर विच लगा सकते हैं. But I did one. I made a mistake. An apple. The apple. Not apple. नहीं, यहाँ द An सही apple. नहीं. The is correct. फोकस करेंगे तो द लगाना पड़ेगा ना, एन नहीं लगा सकते. डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट खास बना रहे. बाप रे, सब आर्टिकल सर, बहुत कुछ है. गाइस आपको मैं याद दिला दूं, मैं स्पोकन टीचर हूँ. आप लोग मुझे एसएससी वाला टीचर तो नहीं समझ के बैठे हो? नहीं सर, डाउट. हाँ, कभी एसएससी यूपीएससी की क्लास, हालांकि ग्रामर तो हर बंदा जानता है, मैं भी जानता हूँ, पढ़ा मैं भी सकता हूँ, बट मैं चाहता नहीं हूँ मेरी क्लास स्पोकन है. यस सर, यस सर. मैं वो नाउन, प्रोनाउन और नाउन 5 प्रकार के सब पूछना नहीं चाहता हूँ मैं. बिल्कुल सर, टाइम भी नहीं है सर इतना सीखने के लिए आपको. सर वो भी बता दो जो फर्स्ट वाला था, व्हाट डू आई हैव बिसाइड्स यू. जी, क्योंकि दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जो पूरी ग्रामर जानते हैं. बार बार कहता हूँ, जरूर नहीं अंग्रेजी बोल ले, बोलना एक अलग कला है. ओके सर, वो लिख दो जो लिख रहे थे सर. कुछ लिख रहा था मैं, क्या था? आज कहाँ पे लगाएंगे? अच्छा, यहाँ लिख देता हूँ. यहाँ मैं इतना बता रहा था कि अगर आपको विच लगाना है तो विच अकेला नहीं आ सकता. मैं लिख दूं यहाँ पर, विच अकेला नहीं आएगा. विच अकेला नहीं आएगा. जैसे कि विच के बगल में हमें कुछ चाहिए. क्या चाहिए? कोई ना कोई नाउन, कोई ना कोई चीज चाहिए. नाउन मतलब चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, तब हम यहाँ पर विच लगा सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि द बुक. अब हम विच लगा सकते हैं. द बुक विच यू आर रीडिंग. इसकी हिंदी वही जो वाली फीलिंग है. द बुक विच यू आर रीडिंग का मतलब है जो किताब तुम पढ़ रहे हो. अब हम यहाँ पर फिर वही अपना इज़-आर-एम वाली दुनिया, जो किताब तुम पढ़ रहे हो वो अच्छी है, इज गुड. ठीक है. अब यहाँ पर कोई बोले कि मैं खाली विच बोल दूं कि विच यू आर रीडिंग, तो कैसे पता? होगा ही नहीं, असंभव है, नहीं हो सकता. विच अकेला आ ही नहीं सकता है. मैं ये भी लिख देता हूँ, इनकरेक्ट है. विच यू आर रीडिंग इज गुड. ये सेंटेंस क्या है आपका? गलत, रॉन्ग. ये रॉन्ग. और इधर वाला लिख देता हूँ करेक्ट, ताकि आपके समझ में आ जाएगा. ठीक है.
एंड सर विच हम बाद में भी नहीं लगा सकते, विच द बुक आर यू रीडिंग? नहीं होगा, नहीं इज रीडिंग, नहीं नहीं, विच द बुक तो और भी नहीं होगा, तो महा गलत हो अजीब जाएगा। सा लग रहा है ठीक ये है, उसको भी लिख देता हूँ कि वो भी गलत विच होगा। तो अपने साथ लेगा ना कोई उसे चाहिए नाउन हाँ, वगैरह। और लेगा विच तो का मतलब कुछ शब्द चाहिए उसे, कुछ ना कुछ। हाँ, अब व्हाट का क्वेश्चनिंग आ गई, मतलब वो खुद ही पूछ रहे हैं हम। तो अगर आप ऐसे कर देते, मान लो आपने बुक को उधर से यहाँ से उठा के और इधर कर दिया कि विच द बुक, मान लो सुमन स्मार्ट है वैसे भी कर सकता है, तो विच द बुक यू आर रीडिंग। सर वैसे सर इस टाइप का तो क्वेश्चन बन जाएगा ना, विच पीपल आर यू टॉकिंग, विच बुक आर यू वो रीडिंग, सवाल हो लाइक जाएगा, दिस। जी जी सवाल हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। तो ये भी गलत है सुमन, ठीक है, ये गलत है। तो ये पता चल गया भाई, विच जब भी आएगा तो विच से पहले कुछ चाहिए, चाहे विच से पहले कोई एप्पल हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कंप्यूटर हो, कुछ तो चाहिए। ये सर तुम छप गया दिमाग में आपको हाँ, सर ये। छपा। और ये जो वाट है, इस वाट से पहले आपको कुछ नहीं चाहिए। ये वाट रहेगा, वाट के बगल में आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बगल में जैसे वर्ब होता है, जैसे ऑब्जेक्ट होता है, एक नॉर्मल कहानी जो चलती है वो चलेगी। जैसे वाट Like what you are eating is good. यू आर ईटिंग इज गुड, कितना आसान है। वाट के बाद आराम से वाट यू आर सेइंग इज बैड, ओके। और अगर वो डबल सब्जेक्ट वाला होगा, जैसे मुझे पसंद नहीं जो तुम कह रहे हो, तो पहले आई डोंट लाइक कर दो, आई डोंट लाइक व्हाट यू आर सेइंग। तो यहाँ भी देख लो, व्हाट से पहले क्या कोई किताब, कोई कॉपी है? कुछ भी नहीं है, देखिए No, sir, no, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको लेकिन ऐसे सर- ऐसे बोलूँ, थोड़ी थोड़ी, आई डोंट लाइक, मैं इसी को अगर ऐसे बोल दूँ, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक द बुक, यहाँ मैं बुक बोल दूँ। अब फिर मैं यहाँ पर बोल दूँ आई डोंट लाइक द बुक व्हाट यू आर सजेस्टिंग मी, व्हाट यू आर सजेस्टिंग मी, गलत हो जाएगा। तो साफ गलत है, क्योंकि भाई व्हाट से पहले Which तो लगेगा ना चाहिए सर? नहीं। हाँ, Yes, ये sir. कॉमन सेंस है। जबकि सुनने वाले को अच्छा लग रहा है कि सही तो है, जो तुम मुझे सजेस्ट कर रहे हो, जो मतलब व्हाट, लेकिन ये गलत है। विच आएगा ना सर? हाँ जी, ये सरासर गलत है। सर अब मैं ऐसा बोलूँगी, जिससे तुम इंग्लिश सीख रहे हो वो टीचर काफी अच्छा है, जिससे तुम इंग्लिश सीख रहे हो। अब जिससे जिससे हम्म। तुम सीख रहे हो, जिससे मतलब Whom? whom आएगा। जिसको है, जिससे, बट हाँ सर, वो टीचर बहुत अच्छा है, यस। तो इसको आप ऐसे कर दो कि जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है वो बहुत अच्छा है। अगर चलो ऐसे भी सर- करते हैं, जिससे तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, वो टीचर अच्छा है, तो द टीचर Is द टीचर जिससे, इट्स गुड। फ्रॉम whom यू आर लर्निंग इंग्लिश इज गुड, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सर विच और व्हाट तो ये सब एक बार हु बता दिए सर, WHO। हु की मैं ये भी बता दूं कि हु जो है, हु भी अकेला नहीं आएगा, ठीक है। इसी में कंफ्यूजन है हाँ, सर। हु के बगल में भी कुछ चाहिए, हु के बगल में भी मान लो कुछ चाहिए, कोई नाउन चाहिए। कैसे? ऐसे, द बॉय हु इज डांसिंग। अब कई लोग कहेंगे ये हु, अगर यहाँ किताब होता तो सबको पता है ना, हु इंसान के लिए यूज होता है, ये तो पता ही है, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई इंसान आपको दिखाना होगा कि द बॉय हु इज डांसिंग, जो लड़का नाच रहा है वो मेरा दोस्त है, इज माई फ्रेंड, ओके। जो लड़की बस स्टॉप पे खड़ी है, तो द गर्ल पहले लगाना पड़ेगा, तभी हु कर सकते। द गर्ल हु इज Standing एट द at the bus stand. बस स्टॉप इज माई फ्रेंड, इस तरीके से। यानी कि हु के बगल में भी कुछ चाहिए, विच के बगल में भी कुछ चाहिए, व्हाट के बगल में नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। गॉट इट? Yes sir. सर एक क्वेश्चन है, एक Can I सर ask एक you? सर विद और फ्रॉम का सर थोड़ा डिफरेंस बता दो वो सर। प्रेपोजिशन में बताएंगे, अभी तो अभी मुश्किल होगा। सर एक डाउट है, हम्म, हम ऐसा बोल सकते हैं विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, हाँ, एक विच कलर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाट इज योर फेवरेट कलर, हाँ, तो विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, ओके, और दूसरा है क्वेश्चन बट व्हाट कलर, ओके, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, या ऐसे भी व्हाट इज योर फेवरेट कलर। हाँ, ओके, तो यहाँ पे विच से पहले तो हमने कोई सब्जेक्ट का यूज नहीं किया, ओके। इस तो which यहाँ से- पे जैसे विच, हाँ, हाँ, यस सर, यहाँ पे हम व्हाट कलर डू यू लाइक मोस्ट पूछ
पूछ सकते हैं व्हाट कलर या विच कलर डू यू लाइक मोस्ट। एक तो मैं आपको बता दूं, ये जो विच और व्हाट की आप बात कर रहे हैं, ये सवाल वाले है, ये जो वाला कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन वाला है। यस ये क्वेश्चन है, इसको आप कहीं से भी जो वाली फीलिंग नहीं देंगे। तो इसके लिए सर मैं बताऊं इसका? जी बताइए बताइए। सर विच कलर में वहाँ पे सिलेक्टेड कलर हैं जो उनके पूछेंगे कि विच कलर डू यू ऑप्शन होता लाइक, है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा। यस ऑप्शन यस दिया होगा, ऑप्शन होगा। व्हाट में और ऑप्शन व्हाट नहीं इज योर फेवरेट कलर में वो वैसे जर्नल पूछ रहे हैं कि आपका डायरेक्ट फेवरेट कलर पूछ रहे कौन हैं सा है। डायरेक्ट। सर तो बता चुके हैं क्लास में। सही पकड़े। ये सर आपने ये बताया। और प्लस ये सवाल है, तो सवाल है तो इसको आप जो से तुलना तो ना करें। लेकिन जहां पर जो होगा ना कि द कलर, मान लो मैंने ऐसे बोला, वो कलर जो तुमने चुना, अब क्या होगा? द कलर विच यू चोज यू नो इज बैड। जो कलर तुमने चुना वो बैड है, वो बुरा है। समझ में आ रहा है? ओके सर, यस ऐसे होगा। सो गाइज ये पता नहीं इस क्लास में क्या हुआ आज। ठीक है सर आज खुद पढ़ने वाले थे हम लोग। सर ये रिकॉर्ड हुआ सर? ये रिकॉर्ड हुआ, मैं इसको यूट्यूब पे डालूं कि ना डालूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर डाल दिए सर, काफी कंफ्यूजन दूर होगा। ओके, कहीं यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं वो ना पगला जाए कि ये क्या हो गया आज। नया सर दर्द कर रहा सर, कुछ समझ में नहीं आया सर मेरे को तो। लास्ट बीच में से थोड़ा बात समझ में आया, जो आपने बोला सिचुएशनल सीखो, तब थोड़ा समझ में आया सर। इसीलिए क्लॉज फ्लॉज मैं सैल्यूट करता हूँ जो एसएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, बहुत व्हाट यू टॉट टुडे इज is remarkable. Yes, सर आज कूड होने वाला था सर। देख लीजिए, तो वही है, हुआ नहीं। So now we can use tomorrow these types of sentence. Try to use it.